दोस्तों आइए सूरत हाल का जायजा लें और जानें कि हकीकत क्या है। नैन्सी पेलोसी का दौरा ताइवान अमरीकी मुनाफिकत की एक बदतरीन मिसाल है। ये मुनाफिकत की साफ और वाज़ह मिसाल है। लेकिन क्यों? क्योंकि जारी बरस कबल अमेरिका ने चीन के साथ 3 कानूनी मुआहिदों पर दस्तखत किए थे और ताइवान की जगह बीजिंग को चीन की वाहिद कानूनी हुकूमत के तौर पर तस्लीम किया था। अमेरिका ने यह भी तस्लीम किया कि ताइवान चीन का हिस्सा है और वाशिंगटन सिर्फ ताइवान के साथ गैर सरकारी ताल्लुकात रखेगा। फिर नैन्सी पेलोसी आती है, अमेरिका की सबसे अहम सरकारी अवामी शख्सियत में से एक, जो ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर हैं। अमेरिकी सदर के बाद तीसरी अहम तरीन शख्सियत हैं। उन्होंने ताइवान का दौरा किया और ताइवान के रहनुमाओं से मुसाफा किया। दोस्तों, ये खियानत है, ये इश्ताल अंगेज है। इससे जंग भी होगी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ये बीजिंग के सबर की आखिरी हद है। ये पहली मुर्तबा नहीं है कि अमेरिकी हुकूमत ने ताइवान के हवाले से वादा कुछ किया और अमली तौर पर कुछ और किया। चीन अमेरिका सफारती ताल्लुकात के क़याम के लिए 2 मुश्तरका इलामियों पर दस्तखत के बाद अमेरिकी कांग्रेस ने नाम निहाद ताइवान रिलेशंस एक्ट पास किया। ये एक्ट बहुत हवालों से पहले से तय पाने वाले चीन अमेरिका 2 मुश्तरका इलामियों की लुक से मुतसादम था। मिसाल के तौर पर यह एक्ट ताइवान को हथियारों की फरोख्त की इजाज़त देता है और इसके मुताबिक अमेरिका जजीरे के दिफाई उमूर में फौजी मुदाहिरत कर सकता है। लेकिन माजरत के साथ, क्या अमेरिका ने यह तस्लीम नहीं किया कि ताइवान चीन का हिस्सा है? क्या एक खुद मुख्तार कौम के ताहरी उमूर का एहतराम नहीं किया जाना चाहिए? उसके बाद सन 1982 में तीसरा चीन अमेरिका मुश्तरका इलामिया तय पाया, जिसमें वाशिंगटन ने एक मुर्तबा फिर वादा किया। ऐसा कहना बहुत बड़ा मालूम होता है। अमेरिका ताइवान को हथियारों की फरोख्त की तवील मदती पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं करना चाहता और ये कि असरे का मियार और मिकदार वक्त के साथ साथ कम होती जाएगी। लेकिन इसके बाद अमेरिका ने अवामी जमहूरिया चीन से मशवरा किए बगैर ताइवान को नाम निहाद 6 जमानतें फराहम की। चीन के मुताबिक अमेरिका ताइवान को हथियारों की फरोख्त मादल करने की तारीख मुकर्रर नहीं करेगा। इसमें मजीद कहा कि ताइवान की खुद मुख्तारी के मामलात पर हमारी तरेना पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। पता नहीं इसका क्या मतलब है। अब आप बेहतर तौर पर समझ गए होंगे कि दोहरा मियारात का बादशाह कौन है। पड़ोसी के ताइवान के दौरे और ताइवान के बारे में दिहाइयों से जारी अमेरिकी हिकमत अमली की कोई एक भी वजाहत मौजूद है? सिर्फ ये कह रहा है कि चीन ज्यादा से ज्यादा जारह होते जा रहा है। पर जाहिर ऐसा लगता है कुछ लोगों को भूलने की बीमारी हो गई है। ये बीजिंग नहीं है जिसने ये सब शुरू किया था। जून सन 1950 में जब चीन की सिविल वॉर इख्तिताम के करीब थी, जब शिकस्त खुर्दा कुओमिंतांग ताइवान में पनाह गजीर हुए, उस वक्त के अमेरिकी सदर हैरी ट्रूमैन ने 7वें बहरी बेड़े को हर्जे ताइवान में रवाना कर दिया। इसका मकसद फतह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की कामयाबियों और जजीरे का कब्जा दोबारा हासिल करने को रुकना था। यूं चीन की वहदत के अमल में रुकावट पैदा की गई। ये बड़े पैमाने पर अमेरिका की जानिब से सर्द जंग और जारहाना रवैये का मुजाहिरा था। इस अमल ने अपनाए ताइवान के दोनों किनारे पर मौजूद हमवतन चीनियों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जो सदियों में एक थे। अब चीन पर जारहाने बंग का इल्जाम लगाया जाता है, जब वो मादर वतन की वहदत के लिए कोशां है। इल्जाम भी उस मुल्क की जानिब से जिसने बहरी मुर्तबा जारहाना दौर पर चीनी एतहाद को नुकसान पहुंचाया था। ये कितना मुनाफिकाना दर्जे अमल है। पड़ोसी का ये दौरा अमेरिका के वसत मददी इंतखाबात से चंद माह कबल हो रहा है। पेशगोई के मुताबिक उनकी डेमोक्रेट पार्टी के पास ऐवान नुमाइंदगान का खंचो बरकरार रखने के सिर्फ 17% इम्कानात मौजूद हैं। बहुत से लोग मायूसी की शिकार पड़ोसी के इस दौरे को ताहरी हिमायत हासिल करने की एक कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। और ये दौरा एक ऐसे वक्त में भी हो रहा है जब डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान असरा अस्कादे हमल और मालियाती उमूर पर बहुत कम इत्तेफाक राय हासिल किया जा सका है। ताइवान का दिफा और चीन के खिलाफ सख्ती बहुत से उमूर पर मुनक़सिम अमरीकी कांग्रेस के जंद मुनफ़िका उमूर में से एक है।